हम उस धरती के लोग हैं जिस धरती पर कबीर, रविदास, तुकाराम, बिरसा मुंडा, पेरियार, सावित्रीबाई, बेगम हजरत महल, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों ने जन्म लिया। इतिहास से प्रेरणा लेते हुए हमारे पुरखों ने शोषण की व्यवस्था के खिलाफ आज़ादी की ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अब आज़ादी के बाद इस हाल के दौर में CAA, NRC और किसान आंदोलन समेत कई अन्य आंदोलनों ने लड़ाई की उस विरासत को नए मुकाम पर पहुंचा दिया है। हम अपने पुरखों की ओर से की गई मेहनत के रास्ते पर चलते हुए एक ऐसा समाज बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं जहां किसी के साथ शोषण और भेदभाव न हो। आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हम मानते हैं कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के हर कोने में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और लोकतंत्र के लिए लड़ाई चल रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में ज़रूरी है कि हम हर छोटी बड़ी ताकत के बीच बातचीत के ज़रिए बहुत कुछ सीखते हुए आपस में एकजुट रहें। वहीं कॉरपोरेट संरचित नफरत और दमनकारी ताकतों ने जातिवादी और सांप्रदायिकता का जो धुआं उड़ाया है उससे समाज को आज़ाद कराना है। हर इंसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिले। प्राकृतिक और सामुदायिक संसाधनों का समाज और देश के हित में कैसे इस्तेमाल हो इसका फैसला खुद जनता करे। हमारा लक्ष्य उन मूल्यों को एक बार फिर से दोहराना है जिनके साथ हमारे देश की कल्पना की गई थी। 81 साल पहले जब आज़ादी के मतवालों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था तब हमारे सामने करो या मरो की बड़ी चुनौती थी। उस वक्त हेडगेवार, गोडसे और सावरकर जैसे आज के सत्ताधारी ताकतों के नेता आंदोलन से दूरी बनाकर अंग्रेज़ों के साथ खड़े थे। आज भी लगभग स्थिति वही है, बस बदला ये है कि अंग्रेज़ी लुटेरों की जगह यही लोग सत्ता पर काबिज हो गए हैं। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ अत्याचार और ज़्यादा बढ़ गए हैं और साथ ही नफरत की राजनीति कहीं अधिक हावी हो गई है। नए संसद भवन के उद्घाटन और दूसरी अलग घटनाओं से साफ है कि इस सरकार ने एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क बनाने की जगह एक हिंदू ब्राह्मणवादी राज्य स्थापित करने का प्रयास किया है। लेकिन हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और सपनों को ज़ाया नहीं जाने देंगे। हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि आज़ादी का मकसद केवल अपने देश को औपनिवेशिक सत्ता से आज़ादी दिलाना नहीं था, बल्कि सच्ची समानता, वास्तविक अमन और सभी तरह के भेदभाव, शोषण और उत्पीड़न से भी आज़ादी हासिल करना था। नफरत फैलाने वाली ताकतों का उभार और उनके द्वारा पिछले कुछ सालों में हमारी राजनीति और समाज को पहुंचाए गए नुकसान ने इस बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि ये ख्वाब अभी भी अधूरा है और अभी भी कुछ ऐसा है जिसको हासिल करने के लिए हमें सामूहिक तौर पर न केवल एक साथ खड़ा होना होगा बल्कि सच्ची आज़ादी के लिए एक दूसरी लड़ाई भी लड़नी होगी।